हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज मैं इसे ब्लॉग बना रहा हूँ। बच्चे को लेके आया था मैं बस स्नो एक्टिविटी करने के लिए, तो बस ये स्नो एक्टिविटी कर रहा हूँ। बहुत ही मज़े आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे स्नो एक्टिविटी करते हैं। हजूर थोड़ा कैसे करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो ये है सब कुछ का। तो इसमें बैठो आप और स्लाइड लगाओ। शुदा शुदा ये सब शुदा। अब ये देखो चला गया। वाह ओ था। तो अब ट्राई करते हैं दूसरा। मेरी बेटी भी पीछे मेरे पे वो चढ़ के आ गई है। आपको बता दूं एक चीज़ जो स्वीडन में है, यहाँ पर इन्होंने मिट्टी को जमा करके बड़ा बड़ा थोड़ा छोटा छोटा पहाड़ बनाते हैं, उस पर ऐसे स्नो एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये चीज़ एक म्यूनसिपैलिटी की तरफ से होता है। ऐसे मिट्टी को जमा करके ऐसे करवाते हैं ताकि विंटर में स्नो पड़े और बच्चे यहाँ पर खेलने आए और एक्टिविटी करें, विंटर एक्टिविटी। तो ये रहा स्कूल बच्चे का और इसे यहाँ आ रहा। तो हर एक स्कूल में ऐसे ऐसे मिट्टी को जमा करके ऐसे बनाते हैं यहाँ पर। तो कुछ खास नहीं है, बस एक दो इन्फॉर्मेशन शेयर करना था कि यहाँ पर बच्चे का एजुकेशन के बारे में क्या है।
तो यहाँ पर दो तरह के एजुकेशन होते हैं। मतलब एक होता है जो बच्चे होते हैं बेसिकली आप 1 साल से कम 1 साल के बच्चे हैं जो 6 साल से नीचे है उसको फॉस्कुला में डालते हैं। और दूसरे होते हैं जो 6 साल से ऊपर होते हैं तो उनको स्टैंडर्ड 1 से डालते हैं। मतलब फॉस्कुला अभी मेरी बेटी अभी फॉस्कुला में जा रही है और इनको बस वहाँ पर जाती है, बस खेलती है, खिलाते हैं। आप समझ लो नर्सरी, जो हमारे वहाँ नर्सरी होते हैं तो प्ले ग्रुप होते हैं उस किस्म से होते हैं। और यही है। और मेरी बेटी पीछे पीछे देख सकते हो आ रही है उनको मम्मी की याद आ गया तो बस वो मम्मी को बुला रही है। तो रियो हामी मम्मीकोमा जाँदैछौँ। रियुलाई मामुले बोलाएको छ अनि त्यही हामी गएको हिँड जाउँ हिँड्नु। अब भुकु लाग्यो रियुलाई होइन, हापु गर्ने होइन। रियुले प्रमिस पनि गरेको थियो कि हापु खाने होइन। मामू को बुला रही है वो। ये ज़्यादातर मम्मी के पास रहती है, लेकिन मेरे साथ भी रहती है। लेकिन वो यह बच्चे का कभी मम्मी की याद आ जाता है तो मम्मी बोलती है। तो ये चीज़ है। और कहाँ था मैं, हाँ फॉस्कुला में जब आप स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर तो आपका फॉस्कुला जो फ़ी होता है ना वो ना के बराबर होता है, क्योंकि मेन एप्लीकेंट के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ होता है। तो जैसे मैं अभी स्टूडेंट वीज़ा में था तो मेरे बेटी तभी तो नहीं आया था, अभी हालांकि अभी आ गया। तो स्टूडेंट वीज़ा में जो होते हैं मुझे उतना जानकारी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरी जानकारी दूँ कि मतलब यहाँ पर होता क्या है। तो वही है, जब आप स्टूडेंट वीज़ा में होते हो तो आपका बच्चे का फ्री एजुकेशन होता है। और हालांकि यहाँ पर एजुकेशन जो है फ्री है। मेरी बेटी मेरे पे स्नो डाल रही है, स्नो खेल रही है मेरे से। तो ये चीज़ है। और अभी मैं अपनी बेटी का स्टोरी बताता हूँ, मैंने अपनी बेटी का इनरोल कैसे करवाया। हामी मामीकोमा गएको रही हो, हामी मामूलाई भेट्न गएको। तो इनरोल को मैंने कैसे करवाया, जब मेरी बेटी नेपाल में थी तभी मैंने यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी में जाके, जो म्यूनसिपल होता है म्यूनसिपैलिटी में जाके और वहाँ पर रजिस्टर करवाया अपनी बेटी का। तो मेरी बेटी के जो टर्न आया ना वो 4 महीने बाद आया। मतलब यहाँ के जो बच्चे होते हैं जो फॉस्कुला में जाते हैं 5 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं ना उनका जो इनरोलमेंट होता है वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वो 4 महीने लेते हैं आपको, 3 से 4 महीने, क्योंकि हर एक स्कूल में लिमिटेड बच्चे को ही रखते हैं। वो लोग जो फॉस्कुला आता है लिमिटेड बच्चे को ही रखता है। तो उस वजह से 4 महीने लगा मेरी बेटी को आने में। हाँ, मतलब मेरी बेटी का नंबर आने में। हालांकि मेरी बेटी तब तक नेपाल में ही थे। जैसे ही मेरा वीज़ा ख़त्म होने को आया था स्टूडेंट वीज़ा, तो तब हमने फैमिली को बुलाया था। तो उसके बाद आने के बाद 1 महीने बाद इनरोल हो गया। तो ये चीज़ है। जैसे मतलब मैंने एप्लीकेशन डाला था जून में, आई थिंक जून 25 को डाला था। तो उन्होंने पहले मुझे मेल किया कि आपका बेटी का लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है स्कूल का। फिर उसके बाद वो बोला कि आपको मेल आएगा, ऑप्शन देगा आपको, मतलब कौन से स्कूल में आप रखना चाहते हो, तो लिस्ट देता है वो। हालांकि मेरे केस में नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बेटी के लिए एक ही लिस्ट उन्होंने भेजा, यही स्कूल अवेलेबल है। और स्कूल भी आपको, आप जहाँ पर रहते हो, आप जौन सा एड्रेस आपने रजिस्टर करवाया है उसी एड्रेस के हिसाब से आपको स्कूल देगा। तो उसके बाद मेरी बेटी का थोड़ा कैमरा का अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है, मैं गिम्बल यूज कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आपका होता है। तो मैं कहा था, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैंने मेरे बेटी का एडमिशन, ये मेरा पंडित जी ने दिया था तावीज़, लॉकेट थोड़ा दिख रहा है तो इस पर मत जाइएगा। तो उसी हिसाब से होता है। तो मैं कहा था, हाँ यार भूल जाता हूँ बहुत, क्या बताऊँ। तो उसके बाद उसी हिसाब से होता है। तो फिर इनरोलमेंट मेरा लिस्ट आया, एक ही स्कूल मुझे मेरी बेटी को मिला, तो उससे स्कूल में हमें एडमिशन करना पड़ा। फिर वो आपको जब आपका डे ऑफ इनरोलमेंट होता है, मतलब जिस दिन से आपका बच्ची का क्लास स्टार्ट होगा उससे पहले आपको एक मेल भेजता है, आपको लिस्ट भेजता है कि आपका बेटी का पूरा डिटेल्स डालो, आप कितने कमाते हो, आप फैमिली मेम्बर में कितने बंदे हो, कितने कहाँ रहते हो, तो उसको पता होता है।
तो उसके बाद वो मेल करता है, फॉर्म भेजता है, वो फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर जब आपका बच्ची 1-2 दिन रह जाएगा, मान लो कल से स्कूल है तो आज ही आपको मेल आएगा कि वो आपका बेटी का कोई डिजीज़ है या नहीं है, मतलब कोई फूड का एलर्जी है या नहीं है, वो पूछते हैं। मतलब आपका कॉमन लैंग्वेज, आप जो खाने होते हैं जो आपके बेटी यूज करते हैं, जो ज़्यादातर होते हैं, तो कौन से लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनका भी आपको रिस्पांस देना पड़ेगा। फिर आपका बेटी का बनाना को क्या बोलते हैं, एप्पल को क्या बोलते हैं, आलू को क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ों बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपको रिप्लाई करना होगा। फिर आपका बेटी वेज है नॉन वेज है वो भी आपको अपडेट करना पड़ता है। फिर आपका बेटी बीफ खाती है, चिकन खाती है, मटन खाती है, पोर्क खाती है, ये सब आप फिश खाती है, कोई फूड एलर्जी है तो वो बताओ, ये सब कुछ इनको अपडेट करना पड़ता है। और ये आओ गाड़ी आए तो अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद आप स्कूल ले जाते हो, तो स्कूल जाने के बाद आपको लिस्ट देता है कि आपके अभी ऐसे, हालांकि अभी सर्दी है तो आपको लिस्ट देता है कि आपकी बच्ची को कौन कौन से एक्स्ट्रा पेयर्स जो कपड़े होते हैं वो आपको स्कूल में रखने पड़ते हैं। तो वो एक लिस्ट, लंबा सा लिस्ट देता है, उसमें बहुत सारे सामान होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा आपको स्कूल में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कपड़े पहना के भेजते हो, क्या पता कभी पानी पड़ जाए, कभी स्नो हो जाए, कभी सुसु कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो एक कपड़े होने चाहिए एक पेयर्स, तो आपको वो कपड़ा वहाँ पर एक्स्ट्रा पेयर्स में रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल टोपी हो गया, मफलर हो गया, एक आउटर हो गया, एक जैकेट हो गया, एक शूज़ हो गया, कट्टू, मतलब कट्टू बच्चे का कट्टू और गंजी, ये चीज़ जंगिया वगैरह रखना पड़ता है, ग्लव्स रखना पड़ता है एक पेयर। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपका टाइम टेबल देगा कि आपके बच्चे कौन से मतलब कौन से दिन में कितने घंटे के लिए आप छोड़ोगे। सुबह जाके शाम, मतलब 2-3 घंटे का होता है। हालांकि मेरे बच्चे का भी 21 आवर ही दिया है हफ्ते का, तो उस हिसाब से आपको स्कूल में रखना पड़ेगा अपने बच्चे का। अब जो कोई भी अभी स्टूडेंट आ रहे हैं जिसके बच्चे 5 साल से नीचे है या 5 साल से ऊपर भी है, तो आई थिंक 5 साल के ऊपर के बच्चे को सब कुछ पता होता है, क्या करना क्या नहीं करना। उनके लिए ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं, जो समझते ज़्यादा उसको पता नहीं होता है, उनके लिए ये गाइडलाइंस देते हैं। तो ये है। तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा में हो या वर्क परमिट में हो, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक ये चीज़ है। और मेरी बेटी के केस में 21 आवर उन्होंने मुझे मेरी बेटी को दिया है। तो वही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का उसका है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे छोड़ने पड़ते हैं। सुबह 8 बजे जाओ और वही 12-1 बजे लेके आओ। फिर वहाँ पर आपको वो बच्चे को खाना भी देते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी होता है और वही लंच भी करवाता है। तो ये 2 चीज़ है जो वर्किंग है। तो उसका बच्चे का वही सुबह 8 बजे आप छोड़ के आ जाओ और शाम को 5 बजे आपको लेने जाने पड़ेंगे। मतलब ये ऑफिस आवर जो टाइम होता है ना, 5 से 8, तो ये चीज़ है। सुबह 8 से 5 बजे तक का टाइम होता है, उस टाइम तक अपने बच्चे को रख सकते हो। उसके अब जो स्कूल आवर है वो तो स्कूल आवर है। स्कूल आवर के बाद जैसे 1 बजे तक स्कूल आवर है, तो उसके बाद जो 1-2 घंटे आप रखोगे, 3-4 घंटे रखोगे, उनका वो लोग अलग से पे करेंगे। लेकिन हाँ, उसके बिहाफ में आपको बहुत ही मिनिमम चार्ज होते हैं, जैसे 200-300 क्रॉनर होते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन उस ड्यूरेशन आपको बेटी को खाना भी खिलाएगा वो और रखेगा भी। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर मैंने सुना, मेरी बीवी बता रही थी कि स्कूल में ना एक ग्रुप होता है। जैसे आप बच्चे को ले जाते हो तो आपका बच्चे में जैसे मतलब नया है, तो मेरी बेटी अभी नया है, तो उनको मतलब एक ग्रुप में रखता है। 1 महीने 2 महीने बाद हो जाते हैं उनको, तो फिर उनका दूसरे ग्रुप में दे देते हैं। तो ये चीज़ है, नए बच्चे को अलग फिर दूसरे ऐसे रखते हैं। लेकिन हालांकि एक ही स्कूल होता है, लेकिन सेक्शन अलग अलग है। तो ये चीज़ है। हालांकि मुझे लगता है कि ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जो शेयर किया है, ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा।
जो स्वीडन मूव कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे का कपड़ा, अगर आपके जहन में सवाल है कि बच्ची का कपड़ा कैसे ले आए, तो इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, आप जहाँ से भी आ रहे हो ना, तो बच्चे का जो जैकेट्स होता है ये यहीं पर इस वेदर के हिसाब से होता है। तो वो जैकेट मत लीजिएगा, लेकिन इनर का जो जितना भी होता है, थर्मल हो गया, ये वगैरह वगैरह लेके आइएगा, जो घर में लगाते हैं हम नॉर्मली। तो ये जैकेट सब आप लेके आइएगा। ये जैकेट आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, जो हमारे वहाँ पर होते हैं ना, तो वो चीज़ है। जैसे मैं अपनी बेटी का कपड़ा दिखाना चाहूँगा आपको। बच्चे का जैकेट की बात करूँगा तो ये जैकेट बेस्ट होता है बच्चे के लिए। ऐसा जैकेट आपको यहाँ पर मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा जैकेट होता है। और नीचे से ऊपर तक फिर जूते में आपको एक बांधना पड़ेगा जूते के नीचे से, तो वो चीज़ सही है। फिर उसका सही है। इसकी मम्मी वहाँ पर वो देख रही है, वो बुला रही है। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन, इतना जानकारी आप लोग को इनफ होगा। अगर कुछ मैं गलत बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और कुछ आपके और जानने का मन करता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। तो ये मम्मी को हाई कर रही है, मम्मी उधर, इसकी मम्मी उधर है। तो ये चीज़ है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे रहे, खुशहाल रहे, खुशामदीद क्या बोलते हैं, उतना फिल्मी जा रहा हूँ मैं ज़्यादा। तो ये चीज़ है। अभी स्नो का एक हफ्ते से स्नो यहाँ पर था। अभी बारिश का मौसम आ गया। हालांकि टेम्परेचर 1 है, अभी 0- में जब जाते हैं तो स्नो पड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ है। तब तक के लिए आप मिलते हैं नई वीडियो में। रियो बाय बाय बंदो, बाय बाय बंदो सब लाइक। सो गाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।